प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे। उनमें से हम क्लास एप्स पक्षियों के विषय में पढ़ रहे थे। पक्षियों में वायवीय अनुकूलन हम लोग देखेंगे। इसके पहले माइग्रेशन पढ़ चुके हैं। पक्षियों में वायवीय अनुकूलन क्या है? एरियल एडाप्टेशन इन बर्ड। पक्षियों में जो वायवीय अनुकूलन होता है, वायु में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, किस प्रकार से अनुकूलित रहते हैं, इसके बाद इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। कशेरुकी प्राणियों में जो वर्टिब्रेट होते हैं, पक्षी सर्वाधिक विशिष्टीकृत जंतु है। पक्षी जो है सबसे अधिक विशिष्टीकृत जंतु है। इनकी शारीरिक, भौतिकी, कार्य पारिस्थितिकी, वायवीय जीवन पद्धति के लिए अनुकूलित होता है। इनका शरीर जो होता है, भौतिकी जो होता है, कार्य जो होता है, ये सभी जीवन जो है वायवीय जीवन जीने के लिए अनुकूलित होते हैं। यंग ने 1958 ईस्वी में पक्षियों को वायु का स्वामी कहा है। यंग वैज्ञानिक थे। 1958 ईस्वी में पक्षियों को वायु का स्वामी कहा गया है। वायु का स्वामी कहा गया है। पक्षियों में पाई जाने वाली वायवीय अनुकूलताएं इस प्रकार हैं। वायु में रहने के लिए अनुकूलताएं दो प्रकार से होती हैं। एक तो बाहरी संरचना में बाह्य अनुकूलन एक्सटर्नल एडाप्टेशन होता है, एक इंटरनल एडाप्टेशन होता है। आंतरिक संरचना में क्या क्या परिवर्तन हुए, बाहर की संरचना में क्या क्या परिवर्तन हुए, हवा में रहने के लिए, वायु में रहने के लिए, उड़ने के लिए, इनमें शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन हुए, वही क्या है? एटमॉस्फेयर एडाप्टेशन है, वायवीय अनुकूलन है। पक्षियों में वायवीय एडाप्टेशन पाया जाता है। बाहरी संरचना आप देख लीजिए, पक्षियों की बाहरी संरचना कैसी होती है? उनमें दो पंख होते हैं, उनका शरीर धारा रेखित होता है। पक्षियों का शरीर कैसे होता है? धारा रेखित होता है, तर्क रूपी जिसे कहते हैं, मतलब बीच में मोटा हो फिर बगल बगल पतला हो ना, ये तर्क रूपी होता है। धारा रेखित जिसे हम कहते हैं। यह वायु को न्यूनतम प्रतिरोध प्रदान करने से बचाता है, या वायु में न्यूनतम प्रतिरोध करने से बचाता है, मतलब वायु में प्रतिरोध से इनको बचाता है। क्या तर्क रूपी हो या धारा रेखित कहे, या धारा रेखित कहे, जिससे तर्क रूपी में क्या आता है? मूली कैसे होती है? तर्क रूपी होती है। पहले क्या होती है? पहले पतली होती है, फिर मोटी हुई, बीच में फिर पतली हो जाती है। तो धारा रखी शरीर इनका पाया जाता है। न्यूनतम प्रतिरोध से बचाते हैं, हवा में न्यूनतम प्रतिरोध से बचती हैं। इनका पूरा शरीर जो होता है पृष्ठ की तरफ हल्का होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है? हल्का होता है, मजबूत होता है। अधर की तरफ भारी होता है, वायु में संतुलन बनाने में सहायक होता है। इनके पंखों का जो वक्ष होता है ऊपर की ओर संलग्न होता है। फेफड़ों और वायुकोश जैसे अंग की उच्च स्थिति गुरुत्व केंद्र के नीचे भारी पेशियों वायवीय अनुकूलन में महत्वपूर्ण होती है। पक्षियों का शरीर पिच है, फीदर्स पाए जाते हैं। पक्षियों का शरीर पर क्या पाए जाते हैं? फीदर्स पाए जाते हैं। चिकने चिकने होते हैं, घनिष्ठतापूर्ण जुड़े और पीछे की तरफ दृष्ट देह पिच शरीर की धारा रेखित और घर्षण को न्यूनतम बनाकर उसे वायु में से गुजरने में सहायता करते हैं। ये जो पिच होते हैं, फीदर्स होते हैं छोटे छोटे। हल्के पिच शरीर के चारों हल्के पिच जो होते हैं, फीदर्स जो होते हैं, शरीर को चारों ओर से ढकने वाली वायु का एक बड़ा कंबल बनाकर रोके रखती है। मतलब शरीर के चारों ओर जो पिच छोटे छोटे होते हैं, वह क्या करते हैं? हल्के वायु का एक बड़ा सा कंबल बनाकर रखते हैं। मतलब क्या होते हैं? हल्के पिच जो होते हैं, शरीर के चार छोटे छोटे जो पंख होते हैं, ये शरीर के चारों ओर उनको ढक देते हैं, उनकी बॉडी को ढक देते हैं। किसको रोकता है इससे? वो अपने पंखों के बीच वायु का एक बड़ा सा कंबल बनाकर रोके रखती है। बहुत बड़ा भाग वायु का एक बड़ा भाग, छोटे छोटे पंख जो होते हैं, वे अपने पंखों में वायु का बड़ा भाग रोके रखते हैं। शरीर की उत्प्लावकता बाउंसी को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। उत्प्लावतना मतलब उड़ने की प्रक्रिया को बहुत अधिक इस प्रकार से पक्षियाँ बढ़ा देती हैं, क्योंकि छोटे छोटे पंख जितने भी हैं पंख हैं, वो वायु को बहुत अधिक मात्रा को दबा के रखते हैं, जिससे इनमें बायोंसी की मात्रा मतलब उत्प्लावकता की क्षमता बढ़ जाती है। ये अपने आप को हल्का कर लेते हैं, बॉडी क्या कर लेते हैं? हल्का कर लेते हैं। और पक्षियों का अग्रपाद जो होता है, छोटे छोटे पंख थे। अगर पक्षियों के जो अग्रपाद होता है, विंग्स अग्रपाद जो होता है, पंखों में रूपांतरित हो जाता है। पंख का विशेष आकार वायु के दाब में ऊपर कमी और नीचे वृद्धि कर देता है, जिससे ये पीछे न्यूनतम विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। इससे पक्षी को उड़ने में आगे की ओर उड़ने में सहायता होती है। विंग्स के द्वारा पक्षी आगे के उड़ने में सहायता करते हैं, जबकि फीदर से जो पाए जाते हैं वायु के प्रत्येक बहुत बड़े भाग को ये अपने अंदर रख लेते हैं, जिससे उनमें उत्प्लावना की क्षमता आ जाती है, उड़ने की क्षमता आ जाती है। पक्षियों में उड़ने की क्षमता आ जाती है, मतलब ये उत्प्लावन क्षमता क्या हो जाती है? बहुत अधिक बढ़ जाती है। और बड़े पंख तो उड़ने में सहायक, हवा को पीछे ठेलते हैं और आगे बढ़ते हैं ये लोग, ठीक है। ऊपर उड़ने में सहायता करते हैं। पक्षियों में छोटी पूंछ पाई जाती है। पक्षियों में क्या? छोटी पूंछ, शॉर्ट टेल पाई जाती है। इस पर अनेक लंबे मजबूत परंतु हल्के पुछ पिच होते हैं। जो इनकी छोटी पूंछ होती है उस पर भी बहुत छोटे छोटे पंख होते हैं, या रेट्राइसिस भी इन्हें कहते हैं, पाए जाते हैं। ये उड्डयन में परिचालक स्टीयरिंग की तरह काम करते हैं। आपसे पूछा जाए
पक्षियों का स्टीयरिंग कहाँ बनता है? पक्षियों की स्टीयरिंग जो होता है उनका पूंछ होता है। स्टीयरिंग किधर घूमना है उसी के अनुसार वो घूमते हैं, वहाँ से वो पूंछ के माध्यम से वो अपनी दिशा को बदलने की कोशिश करते हैं। अचानक उड्डयन को रोकने और पक्ष साधन में प्रति संतुलन के लिए एक दिक् नियंत्रण की भात कार्य करता है। अचानक अपने आप को रोकने दिक् नियंत्रक के समान यह काम करता है। रडर रडर की तरह एक दिक् नियंत्रण रडार, जैसे रडार होता है उसके समान ये काम करता है। इनकी पक्षियों का क्या पूंछ एक रडार के समान। अचानक रुकना हुआ, पक्ष साधन हुआ, कोई भी क्रिया करनी हुई तो अचानक रुकने की क्रिया किसके द्वारा? पुच्छ के द्वारा करते हैं। पक्षियों में चोंच की स्थिति अग्रपादों के पंखों में परिवर्तित होने की क्षतिपूर्ति करती है। पक्षियों में जो चोंच की उपस्थित होती है अग्रपादों के पंखों, अग्रपाद पंख में बन जाते हैं। देखिए पहला आगे का पैर जो खाने पीने में यूज किया जाता है, तो पक्षियों में जो आगे का पैर तो क्या पंख बन जाता है, पीछे का पैर जो खड़े होने के लिए रहता है। तो अग्रपादों के पंखों में परिवर्तित हो जाने से क्या होता है? पक्षियों का चोंच जो होता है अग्रपाद का कार्य करता है, अग्रपाद के जैसे वर्क करता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं हाथ से, तो चोंच के द्वारा ही भोजन करते हैं। पक्षियों के चोंच की उपस्थिति अग्रपाद के पंखों में परिवर्तित होने की क्षतिपूर्ति करता है, या भोजन प्राप्त करने, घोंसला बनाने भी उपयुक्त होता है। यह सारे काम चोंच के द्वारा कर लेता है। पक्षियों की गतिशीलता ग्रीवा, पक्षियों की गतिशील ग्रीवा सिर इसके वायवीय उड्डयन में महत्वपूर्ण होते हैं। गतिशील ग्रीवा पाई जाती है, सिर इसके वायवीय उड्डयन में महत्वपूर्ण होती है, गतिशील पाई जाती है। द्विपाली प्रचलन बाइपेडियल लोकोमोशन वायवीय अनुकूलन में भी एक है। वायवीय अनुकूलन द्विपादी प्रचलन, जो दो पैर होना, अगर चार पैर होता तो क्या होता? दो पैर भी इनमें वायवीय अनुकूलन में सहायक है। दो पैर होना भी वायवीय अनुकूलन में क्या है? सहायक है। हम लोगों ने बाहरी संरचना में देखें कि बाहर इनकी संरचना में किस प्रकार से परिवर्तन होता है जिससे एटमॉस्फेयर के लिए अनुकूलित है, वायु में उड़ने के लिए अनुकूलित है। हम लोगों ने देखा कि वायु में रहने के लिए इनका शरीर तर्क रूपी होता है, धारा रेखी जिसे कहते हैं। और इनमें जो है पंखों के पक्ष पर, इनके पंखों पर वक्ष के ऊपर संलग्न होता है, पंखों का वक्ष के ऊपर संलग्न होते हैं, ये पंख इनके ऊपर संलग्न होते हैं। शरीर हल्का, देखिए शरीर इनका क्या कॉम्पैक्ट बॉडी होती है, ऊपर का भाग इनके बॉडी का ऊपर का भाग हल्का होता है, नीचे का भाग अधर भाग भारी होता है, जिससे संतुलन बनाने में सहायक होता है। और क्या चीज़ें हैं इनमें, इनका और क्या चीज़ें हम लोगों ने देखा, इनका पक्ष जो होता है वक्ष पंख जो होता है ऊपर संलग्न होता है। फेफड़े वायुकोश जैसे अंगों की उच्च स्थिति, गुरुत्व केंद्र को नीचे की ओर भारी पेशियों वायवीय अनुकूलन में महत्वपूर्ण होता है। फेफड़े और वायुकोश जैसे अंग होते हैं उच्च स्थिति ऊपर स्थित होते हैं, जिससे इनमें भारी पेशियाँ वायवीय अनुकूलन में सहायक होते हैं। और इसमें जो फीदर्स पाए जाते, छोटे छोटे फीदर्स पाए जाते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं कि जब पक्षी उड़ना होता है तो क्या करता है, फैलाकर उसमें फिर चिपकाते हैं तो और उसमें एयर भर लेते हैं। उन छोटे छोटे पिच्छों में क्या एयर भर लेते हैं, फिर इस प्रकार से वे उनको इसे उत्प्लावकता बॉयंसी उत्पन्न कर लेते हैं। बॉयंसी मतलब अपने आप को हल्का, अपने शरीर को हल्का कर लेते हैं, जिससे भी उड़ने में सहायक होते हैं। और क्या होता है, पक्षियों में अग्रपाद विंग्स पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। जो क्या काम करते हैं, पक्षियों के अग्रपाद जो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, अधिक विशेष आकार वायु के दाब के ऊपर कमी और नीचे की वृद्धि कर देते हैं। ऊपर वायु दाब कम कर देते हैं और नीचे क्या करते हैं, अधिक कर देते हैं, जिससे ये उड़ने में सहायक होते हैं। क्या करते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं। तो अग्रपाद जो होते हैं किसमें, पंख में बदल जाते हैं। और शार्ट टेल जो होती है, इनकी टेल क्या काम करती है, स्टीयरिंग का काम करती है। ध्यान दीजिएगा, इनकी टेल पूंछ जो होती है स्टीयरिंग का काम करती है, जैसे एक रडार नियंत्रित करती है, रडार के समान काम करती है। ठीक है। पक्षियों की चोंच अग्रपाद की कमी को पूरा करती है। अग्रपाद पंखों में बदल जाते हैं। अग्रपाद की कमी को पूरा करने के लिए क्या होते हैं, इनमें चोंच होते हैं जो भोजन को प्राप्त करना, घोंसला बनाने में उपयुक्त होते हैं। ठीक है। और इनमें दो पैर होना भी इनके हवा में अनुकूलित होने के लिए लाभदायक है। चार पैर होते तो ज़्यादा दिक्कतें होती, तो दो पैर होना भी वायुमंडल में रहने के लिए अनुकूलित हैं। अब आते हैं आंतरिक, ये बाह्य अनुकूलन थे। हम लोग आंतरिक अनुकूलन देखते हैं, इंटरनल एडाप्टेशन देखते हैं। तो वायुमंडल में रहने के लिए, हवा में रहने के लिए बाहर क्या क्या परिवर्तन हुआ बॉडी में, बाहरी स्ट्रक्चर में क्या क्या परिवर्तन होने से हवा में रहने के लिए अनुकूलित है। आंतरिक अनुकूलन क्या है, इंटरनल एडाप्टेशन क्या है, आंतरिक अनुकूलन इनमें क्या है। देखिए आंतरिक अनुकूलन में क्या होता है, पक्षियों की पीठ की पेशियाँ जो होती है, अत्यंत पेशियाँ जो होती है अपहासित होती हैं, और जबकि वक्ष की पेशियाँ जो वक्ष में पाई जाती हैं जहाँ पे भार को संकुचित करते हैं, वो छठे भार के पक्षियों के उड्डयन पेशियाँ अत्यंत विकसित होती हैं।
पक्षी के कुल भार के छठे भाग के बराबर होती है। कुछ उड्डयन पेशियाँ जो होती है बहुत भारी होती हैं, जो पक्षियों के कुल भार के छठे भाग के बराबर होती हैं। ठीक है। पक्षियों के पक्षपात की पेशियाँ भली भांति विकसित होती हैं। पक्षियों में जो पक्षपात पाया जाता है उनकी पेशियाँ जो भली भांति विकसित होती हैं और पक्ष साधन में सहायता करती हैं। और पक्ष साधन में अंकोचनी कंडराओं फ्लेक्सर टेंडन का खिंचाव होता है। पक्षियों के अधिकतर अस्थियां वालित होती हैं, न्यूमेटिक होती हैं। न्यूमेटिक बोन खोखली बोन होती हैं। इनमें क्या होती है, खोखली बोन पाई जाती है। और अस्थिमज्जा के स्थान पर वायुकोश से भरी होती है। जहाँ पर अस्थिमज्जा पाई जाना चाहिए वहाँ पर वायुकोश होता है, जिससे इनका शरीर क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, जिसे न्यूमेटिक बोन कहते हैं। इन्हें इनकी हड्डियों को क्या कहते हैं, न्यूमेटिक बोन कहा जाता है। हड्डियाँ कैसी होती है, खोखली होती हैं। कि करोड़ की हड्डियाँ मतलब जो सिर में पाई जाती हैं अस्थियाँ हल्की होती हैं। ये आपस में दृढ़तापूर्वक जुड़ी होती हैं। कैसे दृढ़तापूर्वक जुड़ी, वक्षी परशिकाओं वक्ष में जो है न्यूक्लिएट प्रोसेस पाए जाते हैं। शारीरिक द्रव्यमान केंद्रीकरण उड्डयन के लिए आवश्यक सघनता उत्पन्न करते हैं। वक्ष की पेशियाँ जो होती हैं पूर्व एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक है, जो केंद्रीकरण से करने में सहायता करती हैं। उनकी विषम गर्ती कोशिकाएं जो होती है अधिक लचक प्रदान करती हैं, जिससे पक्षी अपने गर्दन को 180 अंश तक घुमा सकते हैं। विषम गर्ती कशेरुकाएँ पाई जाती हैं जिसमें पक्षी अपने गर्दन को 180 अंश तक घुमा सकता है। देखिए इनके जो पूँछ पाई जाती हैं, पूँछ में जो कशेरुकाओं में पूँछ पाई जाती है, पूँछ में कशेरुकाएँ होती हैं। पूँछ में के अंदर जो कशेरुकाएँ हड्डियाँ होती हैं या क्या करती हैं, चलते समय शरीर के भार को सहारा देती हैं और उतरते समय लगने वाले झटके से प्रवाहहीन बनाती हैं। जो इनमें पूँछ में कशेरुकाएँ पाई जाती हैं वह उतरते समय उनको झटके से प्रभावहीन बनाती हैं और शरीर को सहारा प्रदान करती है। भार को सहारा, चलते समय शरीर के भार को सहारा देते हैं और उतरते समय लगने वाले झटकों को प्रवाहहीन बनाते हैं। स्टर्नम उरोस्थ बहुत प्रसारित होता है। स्टर्नम जो होता है बहुत प्रसारित होता है। इनमें स्टर्नम बहुत डेवलप होता है। स्टर्नम बहुत प्रसारित और फैला हुआ होता है। जो नौतल पाई जाती है उड्डयन पेशियों को संलग्न रखती है। जो उड्डयन की पेशियाँ होती है वह स्टर्नम से क्या होती है, संलग्न रहती है। इनमें वायुकोश पाए जाते हैं, एयर सेक पाए जाते हैं। ये फेफड़ों से अधिक पूर्ण वातन को घेर लेते हैं और आंतरिक स्वेदन में सहायता करते हैं। ताप के नियंत्रण में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, ताप को नियंत्रित करने में जो है वायुकोश जो होता है ताप के नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं और उड़ने में सहायक हैं। पक्षियों के फेफड़े प्रत्येक श्वास के साथ पूर्णतः रिक्त हो जाते हैं। जिससे कोई अपशिष्ट वायु शेष नहीं बचती है। इनमें कोई अपशिष्ट वायु, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। पक्षियों में जो श्वसन क्रिया करते हैं फेफड़े से जब श्वास को बाहर निकालते हैं तो पूर्णतः रिक्त हो जाते हैं। उनका फेफड़ा पूर्णतः रिक्त हो जाता है, जिससे कोई अवशिष्ट वायु शेष नहीं बचती है इनके फेफड़े में। कोई अवशिष्ट वायु शेष नहीं बचती है इनके फेफड़ों में। ठीक है। पक्षी समतापी होते हैं। कैसे होते हैं, होमोथर्मिक होते हैं, समतापी होते हैं। इनके उच्च शरीर ताप 40 से 46 सेल्सियस के लिए रुधिर का पूर्ण वातन उत्तरदायी होता है, जिससे उड़ते समय निरंतर ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। इनका शरीर का ताप जो होता है 40 से 46 सेल्सियस होता है। रुधिर का पूर्ण वातन उत्तरदायी होता है, जिससे उड़ते समय निरंतर ऊर्जा प्रदान होती रहती है। पक्षियों का हृदय बड़ा 4 कोष्ठों से बना होता है। हृदय कितने कोष्ठों से बना होता है, 4 कोष्ठों से बना होता है। यह रुधिर के द्विपरिसंचरण डबल सर्कुलेशन में उपयोगी होता है। पक्षियों का लाल रुधिर कणिकाओं में अधिक हीमोग्लोबिन की उपस्थित पक्षियों के रुधिर में लाल हीमोग्लोबिन की उपस्थित उनके शीघ्र और पूर्ण वातन में सहायता करती हैं। तो पक्षियों के लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की उपस्थित उसके शीघ्र व पूर्ण वातन में सहायता करती है। श्वसन क्रिया में, मतलब पूर्ण क्या है, उनमें सहायता करती है। यूरिकोटेलिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। अर्धशोथ यूरिक अम्ल यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरेट्स का उत्सर्जन करते हैं। ये तुरंत निष्कासित हो जाते, ये तुरंत बनते हैं और तुरंत क्या हो जाते हैं, निष्कासित हो जाते हैं और शरीर का भार घटाते हैं। पक्षियों में नेत्र बड़े होते हैं और मस्तिष्क में बड़ी दृक पालियाँ सुविकसित दृष्टि के संगत होती हैं। इनमें सेरिबेलम अधिक विकसित होता है, जो संतुलन की सूक्ष्म संवेदना और पेशी समझने की क्षमता को बढ़ाता है। सेरिबेलम इनमें अत्यधिक डेवलप होता है, जो समझने की क्षमता को बढ़ाता है। मादा पक्षी में केवल क्रियाशील
क्रियाशील ओवरी पाई जाती है। कौन सी ओवरी क्रियाशील पाई जाती है? केवल बाई, दाहिनी नहीं, बाई ओवरी जो इनमें क्रियाशील पाई जाती है। जो भार में कमी करता है, एक ओवरी पाई जाती है जो भार में कमी करता है, उड़ान में सहायता करती है, और ये इस प्रकार से उड़ान में सहायता करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से पक्षियों में पक्षियों में जो है, जो हम लोगों ने देखा, पक्षियों में वायवीय अनुकूलन हम लोगों ने देखा। वायु में रहने के लिए किस प्रकार से अनुकूलित, बाहर इनकी संरचना में किस प्रकार से डिफेक्ट है, मतलब परिवर्तन है, और आंतरिक संरचना में किस क्या क्या चीज़ मॉडरेट हुए हैं, क्या क्या चीज़ बने हुए हैं कि जिसके द्वारा वे वायु में रहने के लिए अनुकूलित हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने पक्षियों में वायवीय अनुकूलन को देखा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो को तो एक लाइक बनता है, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को दबा दें जिससे कि अदर वीडियो भी आपको प्राप्त होते रहें। टीजीटी पीजीटी नीट अन्य बायो से संबंधित जो भी तय प्रिपरेशन है, आपके बायोलॉजी से सारे चैप्टर मिल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे टीजीटी पीजीटी साल पेपर प्रीवियस ईयर के और सभी चैप्टर वाइज जुलाजी पढ़ने के वीडियो मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके बाय।